गाइस, ये मंदिर आप देखें, ये विद्यापति धाम का मंदिर है। और देख लें आप, इस मंदिर के बारे में खास कहानी है। और हमारी देवी जी कुछ सामान बैग से निकालने की कोशिश कर रही हैं। और ये भीड़ देख लें आप कि कितनी संख्या में लोग आज आए हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है और हमने भी सोचा कि अपनी पहली वीडियो बाबा के नाम। और ये बाबा हम सबों के परम पिता होते हैं। और आप जानते हैं कि परम पिता परमेश्वर, तो परम पिता परमेश्वर के हिसाब से जो हमारे भगवान होते हैं उनके मंदिर होते हैं और मंदिर में उनकी मूर्त स्थापित होती है। ये भगवान शिव का मंदिर है। और कभी जो हमारे थे मैथिल कोकिल विद्यापति जी, उनके नाम पर ये स्थल का नाम विद्यापति धाम रखा गया है। फिर आगे की बात आगे बताऊंगा, पर आज अपने ब्लॉग चैनल का पहला वीडियो और अपने परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के नाम। तो आप देखें कि कितनी भीड़ है और दुकानें सजी हुई हैं। अभी जो मंदिर आप देख रहे थे, मंदिर है भगवान शिव का, जो बिहार के समस्तीपुर ज़िले के विद्यापति नगर धाम करके जगह है, वहाँ पे है। और इस मंदिर के बारे में एक कहानी है कि भगवान शिव अपने भक्त विद्यापति जी जो मैथिल कवि थे, उनसे खुश होकर, उनके भक्ति से खुश होकर उनके घर नौकर बन के रहने लगे थे, जिनका नाम उगना था। और उन नौकर के रूप में ही सारे गांव वालों को जानकारी थी कि ये नौकर ही हैं। किसी को पता नहीं था, और खुद विद्यापति जी को भी पता नहीं था कि वो कोई भगवान के रूप हैं। तो उगना नाम के नौकर उनके यहाँ रह रहे थे। सारा जो भी काम होता था घर का या मवेशियों का, ये सब क्या करते थे। उनकी पत्नी जो थी वो नाराज़ रहा करती थी। वैसे भी गांव के परिवेश में अगर आप देखें तो जो गरीब लोग नौकर बनकर घर में रहते हैं तो महिलाएं ज़्यादा खुश नहीं होती इनसे चिड़ी चिड़ी सी रहती है। तो इनसे भी विद्यापति जी की पत्नी चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। तो एक दिन कहानी ऐसी है कि विद्यापति जी साथ लेकर उसको चले थे जंगल के रास्ते में उनको लग गई प्यास और उन्होंने कहा कि उगना कहीं से पानी ले आ। तो वो तो भाई शिव के अवतार थे, तो उनको पता था कि जंगल में कहीं पानी नहीं है, लेकिन पता नहीं कि विद्यापति जी ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी या क्या किया। ये तो समझते हैं भगवान है। तो उन्होंने पानी लाने के इरादे से जंगल की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने अपने जटा से गंगा जल निकाला और वो जो पात्र था पानी का, उसमें भरकर लाकर विद्यापति जी को दे दिया। विद्यापति जी उस पानी को पीते ही पहचान गए कि ये पानी नहीं, ये गंगा जल है। उन्होंने पूछा, उगना, जंगल में तुमको गंगा जल कहाँ से मिला? अब तो चक्कर में पड़ गए भगवान शिव जो उगना के रूप में थे। तो उन्होंने जो भी बहाना बनाया, पर विद्यापति जी को गंगा जल का स्वाद पता था। उन्होंने बिल्कुल कहा कि नहीं, बिल्कुल एक गंगा जल है और तुम कोई खास हो, क्योंकि जंगल में जहाँ पानी नहीं है वहाँ गंगा जल तुम लाए हो। तो गंगा जल अगर उपलब्ध कराया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें शिव का हाथ है, और तुम कौन हो बताओ। जब जिद किया विद्यापति जी ने तो उन्होंने शिव का रूप धारण करके बताया, लेकिन एक शर्त रख दिया उनको कि आज के बाद यदि आपने किसी को बताया कि मैं शिव का अवतार हूँ तो उसी समय मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊँगा। घटना इस प्रकार घटी कि एक दिन विद्यापति जी कहीं गए हुए थे, पत्नी नाराज होकर के उगना को जलती अंगीठी जो चूल्हे में लकड़ी डालते हैं उससे मारने के लिए दौड़ पड़ी। उसी समय विद्यापति जी आ गए और उन्होंने देखा उगना को मारते हुए, तो उनको तो पता था कि ये भगवान शिव हैं। तो उन्होंने पत्नी को कहा, अरे क्या कर रही हो, ये नौकर थोड़ी है, ये तो भगवान शिव हैं। और ये वचन कहते ही भगवान शिव अपने वादे के मुताबिक वहाँ से विलुप्त हो गए। फिर विद्यापति जी की क्या गति हुई वो कहानी में ऐसा है कि विद्यापति जी हर जगह उनका नाम पुकारते, उनको ढूंढते रहे, चिल्लाते रहे, और अंत में
बीमार होकर के उन्होंने प्राण त्याग दिया उगना के शोक में। तो कहानी ऐसी है, और वही धाम है जहाँ पे उस महादेव की जो प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, उसको उगना महादेव के नाम से जाना जाता है। छोटे से जगह में है, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ नहीं पाई क्योंकि गांव में है, लेकिन मान्यता है, पुराना मंदिर है और मान्यता है। वहाँ हम लोग गए थे अपने ब्लॉग का पहला वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन किसी कारण बस विलम्ब होते होते हम आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि चैनल ही आरंभ नहीं कर पाए। चैनल तो हम अभी आरंभ कर रहे हैं, तो हमने झलक के रूप में दिखाया था अपने पहले वीडियो में, और इसमें फिर से थोड़ा सा दिखाकर एक कहानी के साथ हम इस मंदिर की कथा पूरा करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सबों को हम लोगों की तरफ से नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आग्रह है हमारा आपसे।